नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जिसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के सभी पंचायतों में कैंप लगाए गए हैं। यानी कि कैंप बहुत सी जगह जो कैंप लग चुके हैं और कोई जगह बाकी हैं, लेकिन इसमें जो है किसानों को आने वाली सारी समस्याएं, यानी कि बहुत सारी ऐसी समस्या है जो है किसानों को आ रही है, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो किसान है, बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो है इस समस्या से जो है गुजर रहे हैं, उनके बारे में। और अभी एक समस्या आ रही है जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा उनको जो है एक मैसेज दिया जा रहा है। और वो मैसेज क्या है और इसमें किस तरह की उनको जो है समस्या आ रही है, और उनके यहाँ जो कैंप लग चुके हैं और जिनके यहाँ नहीं लगे हैं उनके यहाँ लग जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आपको कैंप में जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके लिए एक जो है बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि कैंप में किस तरह की प्रक्रिया हुई थी और अब आपको जो है आगे क्या करना है। और इसके अलावा भी जो मैसेज आ रहा है उस मैसेज में क्या बता रखा है और क्या जानकारी है जो है आपको इसमें देखने को मिलेगी। और जो अभी सरकार के द्वारा जो दिए जाएंगे वो लाभ आपको जो है किस तरह से मिलेंगे इस फार्मर रजिस्ट्री को करवाने के बाद, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके और आने वाले जो भी लाभ है आपको जो है किस प्रकार से मिलेंगे फार्मर रजिस्ट्री करवाने के बाद में, तो आपको वो जानकारी इस वीडियो में पूरी देखने को मिलेगी। और सारी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है और किस तरह की प्रक्रिया है और लाभ जो है सरकार के द्वारा किस तरह से जो आपको दिए जाएंगे, वो सारी जानकारी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। अभी सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि जो फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं वो फार्मर रजिस्ट्री क्या है और किस तरह की प्रक्रिया है जो सरकार के द्वारा करवाई जा रही है, उसको हम यहाँ सबसे पहले देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो राजस्थान की सरकार है, भजनलाल सरकार, उसके द्वारा है फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। वो कैंप क्या है और किस तरह की प्रक्रिया, वो पहले हम यहाँ देख लेते हैं और फिर जो बदलाव हुआ है उसको हम यहाँ देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, जो सरकार के द्वारा एक पैम्फलेट जारी किया गया था उसमें जो है सारी जानकारी दे रखी है, उसको हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं। राजस्थान सरकार का प्रयास, यानी राजस्थान सरकार का क्या प्रयास है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो दे रखा है उसके साथ में विस्तृत जानकारी, किसानों का हो समग्र विकास, यानी कि जो राजस्थान की सरकार है, भजनलाल सरकार, वो किसानों का जो है समग्र विकास करना चाहती है, उसके लिए जो है प्रयासरत है। और उसके द्वारा जो है इस तरह के कैंप का आयोजन किया जा रहा है और उस कैंप के साथ में किसानों को किस तरह के फायदे दिए जा रहे हैं वो मैं आपको बता लेता हूं कि किसान रजिस्ट्री शिविर, यानी कि किसान रजिस्ट्री शिविर भजनलाल सरकार के द्वारा जो है लगवाए जा रहे हैं हर जो है पंचायत में। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के द्वारा जो है किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री उपलब्ध करवाने के लिए कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है वो हम यहां देख लेते हैं और आगे आपको और विस्तृत जानकारी देखने को मिलेगी। किसानों को 11 अंकों की जो है विशेष पहचान संख्या दी जाएगी इस कैंप के अंतर्गत, यानी कि किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के लिए 11 अंकों की एक पहचान क्रमांक जो कि किसानों को इस कैंप के अंतर्गत दी जा रही है या दी गई है। और बहुत सारे लोग इससे वंचित हो गए हैं, जो है इसके लिए परेशान है, उसके लिए भी आगे जानकारी आपको देखने को मिलेगी, जिससे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। यानी कि जो सरकारी योजना है उनका लाभ आसानी से मिलेगा। किस तरह से और कौन सी योजना है वो भी आपको यहां देखने को मिलेगी। पंजीकरण जो शिविर है 5 फरवरी से 31 मार्च तक ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं, यानी कि किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। इस तरह की इसमें दिनांक भी आपको देखने को मिलती है जो कि सरकार के द्वारा बताई गई है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके यहाँ कैंप नहीं लगा है और अब लगने वाला है तो उसके लिए आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए और कैंप के अंतर्गत जो है आपको फार्मर रजिस्ट्री किस प्रकार से मिलेगी, तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज आपका नाम, पिता का नाम, खसरा संख्या, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, यानी कि जो आधार कार्ड है वह चाहिए होगा और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं वह आपके पास में होना चाहिए। और आपके जमीन की जितने भी खसरे हैं उसकी सभी की नकल है, खसरा नंबर है, खाता खतौनी जो भी डिटेल है आपके पास में जितनी भी जगह है
उस सभी को जो है आपको ले जाकर कैंप में जाना है तो वहां से मिलेगी। लेकिन अब जो वंचित रह गए हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन पहले इसको हम देख लेते हैं कि इसको करवाने के बाद आपको जो है क्या क्या लाभ मिलेगा और किस तरह से जो है आपको लाभ मिलेगा। और आगे में जो सरकार के द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है महत्वपूर्ण, उसको भी बताने वाला हूं कि क्या मैसेज है और किस तरह की जानकारी है। पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा का सीधा लाभ, यानी कि आप जो है फार्मर रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि का सीधा लाभ आपको मिलेगा, यानी कि जिसमें 2,000 रुपए की 4 महीने में किस्त दी जाती है, सालाना 6,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। और राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें जो है 3,000 रुपए जो दिए जाते हैं वो भी आपको इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। और फसल खराब होने पर त्वरित पहचान और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्वतः जो है पंजीकरण करवाने के बाद जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपकी जो फसल को खरीदा जाएगा उसका लाभ भी आपको जो है इससे मिलेगा। और बार बार पंजीकरण से मुक्ति, यानी कि जो आपको पंजीकरण करवाना पड़ता है जमीन से संबंधित रिकॉर्ड का बार बार, उससे भी जो है आपको छुटकारा मिलेगा, है नहीं, और पंजीकरण से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह के ये जो लाभ है आपको फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है फार्मर रजिस्ट्री कैंप के माध्यम से करवा लेनी है। लेकिन अब जो है मैं आपको बता देता हूं कि जो वंचित रह गए हैं उनको क्या करना है। और सरकार के द्वारा अभी जो एक मैसेज आ रहा है मोबाइल के अंतर्गत सभी को, तो वो मैसेज क्या है उसके लिए लोग सवाल कर रहे हैं कि ये मैसेज क्या है और किस तरह की इसमें जानकारी है। वो मैसेज हम यहाँ पहले देख लेते हैं। तो चलिए उस मैसेज को देखते हैं कि उस मैसेज में जो है क्या बता रखा है और उसके बारे में हम यहाँ पूरी जानकारी देखते हैं। देखिएगा जैसा कि जो सभी लोगों के मोबाइल पर मैसेज आ रहा है उसमें क्या जानकारी दे रखी है। तो मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च 2025 के बाद फार्मर आईडी नहीं होने पर पीएम किसान सम्मान निधि की प्राप्त नहीं होगी, यानी कि किस्त जो है फार्मर किसान जो रजिस्ट्री अगर नहीं करवाते हैं, जो पीएम किसान योजना की जो किस्त है वो उनको जो है प्राप्त नहीं होगी। यानी कि फार्मर रजिस्ट्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त आती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए इसका अगर आप नहीं करवाते हैं तो जो इस योजना का जो लाभ है वह आपको नहीं मिलेगा। अतः फार्मर रजिस्ट्री शिविर में जाए या अपने पटवारी से संपर्क कर अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवाए। यानी कि जो है आपको है या तो कैंप से बनवानी है, और अगर आप कैंप में नहीं जा पाते हैं तो आपको जो है पटवारी से संपर्क कर जो है आपकी फार्मर रजिस्ट्री करवानी है और फार्मर आईडी जो है आपको प्राप्त करनी है। यह जो मैसेज है सहकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी किया गया है और लगभग सभी लोगों के आ रहा है जिन्होंने जो है पीएम किसान योजना में आवेदन कर रखा है। और जो फार्मर है राजस्थान के लगभग सभी लोगों के पास ये मैसेज आ रहा है और इसमें इस तरह की जानकारी है, यानी कि आपको फार्मर रजिस्ट्री अति महत्वपूर्ण आईडी है उसको बनवाना जरूरी है कैंप के माध्यम से या पटवारी के माध्यम से। अब जो मैं आपको बता दूं एक और महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी अब जो है आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं आगे और जानकारी। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं कि अब जो है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि ये पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन जो है हमारी जमीन को जोड़ा जा रहा है, या जो हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा मिलता है उसके लिए जो है ये करवाई जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग अपनी जमीन का सारा रिकॉर्ड लेके नहीं गए थे, एक नकल निकलवा के लेके चले गए थे, या जो उनके पास में जो नकल थी उसी को जो है वो लेके चले गए थे। तो उनके क्या है सारी जमीन जितनी भी जमीन थी वो सारी जमीन जो है उनके ऑनलाइन नहीं हो पाई थी, उनके खसरे छूट गए थे, यानी खाते छूट गए थे, उनके पास में अलग अलग जमीन थी। तो उन्होंने देखा कि हमारे केवाईसी हो रही है, या फिर उन्होंने देखा कि हमें तो केवल जो हमारे पास जो जमीन है उससे ही हमारा पैसा आ जाएगा, तो उनको ये भ्रम में रह गए थे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं तो उनके क्या है जमीन छूट गई थी, यानी कि सारी जमीनों का जो है उनके फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। तो अब उनकी जो फार्मर रजिस्ट्री बकाया रहेगी या उसमें कोई संशोधन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने पास में या अपने पास में क्या आपके जो नजदीकी सीएससी सेंटर है वहां पर भी इसका जो है आप संशोधन करवा सकते हैं। वहां पर भी इसका सिस्टम में जो है ऑप्शन उपलब्ध करवा दिया गया है, वहां पर भी आप और जो है खसरे हैं उनको भी ऐड करवा सकते हैं और रिकॉर्ड ऐड करवा सकते हैं। लेकिन आप इससे करवाने से पहले यह जानकारी
पूर्ण सुन लें कि इसके लिए जो आपके क्षेत्र में पटवारी है, पटवारी जो है उससे पहले मिले और उसको आप ये जानकारी दें पहले और उनसे करवाएं कि हमारे ये जो है रिकॉर्ड में रह गया है और इसको जो है आप ऐड कीजिए। अगर वहां नहीं होता है तो फिर आप जो है सीएससी सेंटर के माध्यम से भी जो उसमें संशोधन करवा सकते हैं और जो है पटवारी के माध्यम से भी करवा सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास में जो है जो कैंप लग रहे हैं वर्तमान में और कहीं पर भी जो कैंप लग रहे हैं वहां पर भी जाकर जो है आप इसमें जो है इससे संबंधित कार्य करवा सकते हैं और वहां पर भी जाकर इसका जो है संशोधन और नए जो आपके खसरे बच गए हैं उनमें संशोधन या उनमें कोई ऐड करवाना है या कोई जो बची हुई जमीन है उसको ऐड करवाना है, वो फार्मर रजिस्ट्री आधार पर जुड़वा सकते हैं और आधार के माध्यम से आप फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से जो है जानकारी बता दूं कि इसके लिए आपके पास में आधार कार्ड होना जरूरी है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का जुड़ा हुआ होना जरूरी है और उसके बाद ही जो है आप फार्मर रजिस्ट्री करवा पाएंगे। अब मैं महत्वपूर्ण और इसके लिए जानकारी बता दूं कि अगर आप इससे वंचित रह जाते हैं तो सरकार के द्वारा पूर्ण कहना है कि आपको पीएम किसान योजना की जो आने वाली अगली किस्त है उसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो पीएम किसान योजना की जो 2000 रुपए की किस्त आगे जो आएगी उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा और आगे आने वाले समय में भी जो है आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो है फार्मर रजिस्ट्री जो है आपको करवानी जरूरी है। फार्मर रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो आपको नियमित रूप से जो है आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा और जो है आप केसीसी जो लोन लेते हैं उसका लाभ लेने के लिए और जो फसल खराब हो जाती है किसी कारणवश यानी मौसम की वजह से अधिक वर्षा होने के कारण से या वर्षा न होने के कारण से, तो उसका बीमा लेने में या बीमा पास होने में भी जो है आपको इसका फायदा जल्दी से मिल जाएगा। इसके लिए आपको जो है इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा और सारी जमीन का रिकॉर्ड जो है आपके पास में एक ही जगह उपलब्ध होगा। इसके लिए यह सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसके लिए आप जो है ये सारा कार्य करवा लें और आप ये कार्य करवा लेते हैं तो आपको नियमित रूप से सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।